हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये सबसे पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज रियल एस्टेट सेक्टर से। जैसे कि आप देख सकते हो कि पिछले 5 दिन का ये चार्ट पैटर्न है। रियल एस्टेट सेक्टर ने एक बहुत ही अच्छा अप मूव दिखाया था जब से मार्केट में रिवाइवल आया। रियल एस्टेट सेक्टर ने भी प्रॉपरली पार्टिसिपेट किया और इसमें 10% तक का अप मूव दिखाया था। तो आज ऐसा क्या हो गया रियल एस्टेट सेक्टर में, अचानक से हम देख रहे हैं कि रेड में ट्रेड कर रहा है रियल एस्टेट सेक्टर। तो इसको कवर करना इसलिए ज़रूरी था फ्रेंड्स, क्योंकि मुंबई में जैसे कि आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि ये एक न्यूज़ आई है कि वहाँ पर एक वाटर कट अनाउंस हुआ है। बीएमसी ने जो है वाटर सप्लाई कट किया टू द कंस्ट्रक्शन साइट्स। तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर आज प्रेशर में आ गया। कुछ फ्रेंड्स एल नीनो का भी इम्पैक्ट आ रहा है कि वहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है कि जो मानसून है वो डिलेड है, थोड़ा सा डिलेड हो रहा है मानसून। और सेकेंडली फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि जो मुंबई है, महाराष्ट्र, वो बहुत ही एक बड़ी स्टेट है इकोनॉमिकली और बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है उसका जीडीपी में। तो ये जो न्यूज़ है डेफिनेटली एक नेगेटिव न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है। मतलब बेशक जो वाटर कट दिया है वो टेम्प्रेरी बेसिस पर ही दिया है, थोड़े टाइम पीरियड के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक नेगेटिव न्यूज़ थी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। तो इसीलिए आज इसको मैंने सबसे पहले कवर किया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्टारलिंक को लेकर एक न्यूज़ आई है कि जैसे कि आपको पता है कि ये इलॉन मस्क की कंपनी है और सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करती है। तो ये प्लान है इनका कि इंडिया में लॉन्च करना चाहते हैं अपनी सर्विसेज, लेकिन बहुत सारे रेगुलेटरी जो हर्डल्स हैं इनको देखने पड़ रहे हैं। तो ये देखना होगा कि कब ये अपने सर्विसेज को प्रॉपरली 100% लॉन्च कर पाते हैं, क्योंकि अब जो है थोड़े से रेगुलेशंस हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। क्योंकि इंडिया अब क्या करता है कि परमिट करता है 100% एफडीआई इन सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। 100% एफडीआई अलाउड है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं अगर 74% के ऊपर जाती हैं तो उसमें गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। तो ये कुछ रेगुलेशंस हैं जो मतलब स्टारलिंक को पूरी करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही वो लॉन्च कर सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि कभी अपनी सर्विसेज को लेकर आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डिलेड मॉनसून, एल नीनो का इम्पैक्ट कुछ जगह पर अगर नेगेटिव है कुछ सेक्टर्स के लिए, कुछ सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव भी है। जैसे कि एसी कंपनीज़ ने आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, ब्लू स्टार हो गया, वोल्टास हो गया, या कुछ बेवरेजेस की कंपनीज़ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आइसक्रीम वाली कंपनीज़ हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। क्योंकि ये बढ़ती हुई गर्मी जो है, टेम्परेचर है, इसकी वजह से ये जो कुछ सेगमेंट्स हैं इसमें बहुत ही अच्छी तेज़ी बनती है। कुछ पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं वो भी बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि पावर की डिमांड इन दिनों में बढ़ जाती है। तो आप इन सेक्टर्स को भी देख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक बहुत ही मच वेटेड जो आईपीओज़ हैं जिसकी वेट मतलब हर कोई इन्वेस्टर कर रहा है, दैट इज़ $6 बिलियन का जो आईपीओज़ हैं वो आ सकते हैं। लाइकली लिखा हुआ है फ्रेंड्स, लाइकली एनएसई और जियो का आईपीओ आ सकता है और जो वैल्यूएशन होगी वो अराउंड $6 बिलियन तक हो सकती है। एनएसई तो अपना डीआरएचपी आज ही लाइकली फाइल कर देंगे, तो आप इस न्यूज़ को भी देख कर चल सकते हो, क्योंकि ये मच वेटेड आईपीओज़ हैं। और रिलायंस की तो एजीएम है फ्राइडे को 19 जून। तो सबका जो फोकस है, सारे इन्वेस्टर्स का फोकस है वो इसी पर है वो आईपीओ को लेकर क्या अपडेट्स देते हैं। ठीक है, तो आप इस न्यूज़ को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंडिया का एक्सपोर्ट डेटा बाहर आया जो हमने यूएस को किया है, वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही थे इन द मंथ ऑफ मे। और इम्पोर्ट्स जो थे वो इंक्रीज़ हो गए 54% तक। तो यही मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो इनकरेजिंग न्यूज़ नहीं है, क्योंकि यूएस के साथ हमारा जो ट्रेड है वो ट्रेड सरप्लस में होता है। मतलब हम एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। ये जो टैरिफ और जो ट्रेड डील डिले हो रही है, इसका जो इम्पैक्ट हम देख ही सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड ही था कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा ट्रेड के फ्रंट पर। तो ये जो डेटा निकल कर आया, बहुत ही ज़्यादा हम बोल नहीं सकते कि बहुत इनकरेजिंग तो नहीं है, लेकिन कॉशियस रहने वाला डेटा कि ट्रेड डील जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको हम लूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, ये स्टॉक आज 20% तक गिर गया। तो ऐसा कोई पैनिक वाली बात नहीं है फ्रेंड्स, एक्स बोनस हुआ है ये शेयर। कंपनी ने अनाउंस किया था बोनस 1:3 का, तो आज ये एक्स डेट थी। तो आज आप देखोगे कि शेयर में इसका रिएक्शन देखोगे कि नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो एडजस्टमेंट होती है बोनस की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब वॉर के फ्रंट पर जो भी न्यूज़ आ रही है वो पॉजिटिव ही है, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ईरान ने ये कहा है कि जो अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगाया था वो अब हटा दिया गया है, नंबर 1। एंड नंबर 2 फ्रेंड्स, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि ईरान पर जो सैंक्शंस लगे हुए थे उनके ऑयल पर कि वो ऑयल सप्लाई नहीं कर सकते, वो भी अब लिफ्ट कर दिए गए हैं।
ठीक है, और उनका भी जो ऑयल है वो टोटल सप्लाई में ऐड होगा। अब क्रूड ऑयल की जो भी सप्लाई है हॉर्मुज़ से निकलेगी, उसमें ईरान का ऑयल भी होगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ थी आज के लिए, जिसका हम इम्पैक्ट देखेंगे कि क्रूड ऑयल पर क्या है। उससे पहले ये न्यूज़ कवर करते हैं फ्रेंड्स कि जो NSE का IPO आएगा उसका DRHP फाइल वो करेंगे आज। तो उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि नेगेटिव सेंटीमेंट था BSE के शेयर में, तो BSE ने आज एक मतलब 3.5% का फॉल दिखा दिया। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करेंगे, आज कुछ मार्केट एनालिसिस करेंगे कि आज क्या था सिनेरियो पूरा दिन। तो हम देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल के फ्रंट पर जो मैंने आपको बताया कि न्यूज़ आई है कि जो क्रूड ऑयल है वो फ्रीली पास हो रहा है, ईरान पर सैंक्शंस हट चुके हैं, नेवल ब्लॉकेड भी लिफ्ट कर दिया है। तो उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल $80 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, 78 के आसपास। तो ये बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर है मार्केट्स के लिए। अभी फ्रेंड्स कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो डील साइन होगी वो फ्राइडे को होगी। तो देखने वाली बात होगी, उस दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, एक तो डील है और एक रिलायंस की भी AGM है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होगा, तो उस पर फोकस रखना पड़ेगा। उसके बाद है वीकेंड, ठीक है। तो वीकेंड पर भी कोई ना कोई मतलब ऐसी कोई न्यूज़ नहीं होनी चाहिए फ्राइडे को जो आने वाले वीकेंड में भी इम्पैक्ट डाले या आने वाले हफ्ते पर भी इम्पैक्ट डाले। तो फ्राइडे वाला दिन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और इसका जो इम्पैक्ट आज के दिन हम देख सकते हैं कि जो निफ्टी 50 था, अच्छा ही ट्रेड था पूरा दिन, 24,000 के ऊपर निकल गया हमारा निफ्टी। अप्स एंड डाउन्स थे पूरा दिन ट्रेड में, लेकिन हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव सेंटीमेंट ही शो कर रहा है मार्केट। और इसका रिफ्लेक्शन फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि विक्स में भी था। आज 1% से ज़्यादा की करेक्शन थी विक्स में। अगर आज विक्स भी वॉलेटाइल रहता ना, तो फिर हम ये बोल सकते थे कि अभी मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज होकर चल रहे हैं, कॉन्शियस हो गए हैं कि क्या होगा फ्राइडे वाले दिन। लेकिन विक्स ने जो ये इंडिकेशन दिया वो भी अभी तक स्टेबल ही शो कर रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर रुपी के फ्रंट पर भी देखें तो ओपन हुआ था 94.88 पर और क्लोजिंग दी है 94.50। तो रुपी अब काफ़ी हद तक काफ़ी दिनों से स्टेबल चल रहा है। बहुत सारे मेजर्स RBI ने लिए थे रुपी को स्टेबल करने के लिए, और उसके बाद वॉर के फ्रंट पर जो अच्छी न्यूज़ आ गई उसका भी प्रेशर कम हो गया जो इन्फ्लेशन की वजह से आ सकता था। तो हम रुपी को भी देख रहे हैं बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा अमेरिकन मार्केट। वो क्यों होगी? क्योंकि आप अगर देखो कि अमेरिका का फ्यूचर्स कैसे ट्रेड कर रहा है, रेड में ही ट्रेड कर रहा है, कुछ ज़्यादा तेज़ी या कोई ज़्यादा हलचल नहीं है। अगर हम नैस्डैक देखें तो ये ठीक है, 169 पॉइंट्स के ऊपर मतलब प्लस पॉइंट्स ट्रेड कर रहा है। तो आज अमेरिकन मार्केट क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स? क्योंकि आज है फेड रिज़र्व की जो मीटिंग। तो केविन वॉश जो नए फेडरल रिज़र्व के जो चीफ हैं वो आज आए हैं। आज उनकी ये पहली मीटिंग होगी और उनका आज जो था वो अपनी स्पीच को डिलीवर करेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये होगी फ्रेंड्स कि इंटरेस्ट रेट को लेकर वो क्या डिसीजन देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि आज अमेरिकन मार्केट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज रात को जो डिसीजन आएगा जब अमेरिकन मार्केट ओपन होगी, तो आप देख सकते हो कि क्या डिसीजन आएगा। लेट नाइट हमें पता चलेगा कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या डिसीजन लिया है। एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि रेट को स्टेबल ही रखा जाएगा, अभी तक तो यही न्यूज़ आ रही है, लेकिन देखना होगा कि उनकी कमेंट्री क्या होती है। उसके बाद जो वो कमेंट्री शेयर करेंगे अपनी, तो वो देखने वाली बात होगी, और आने वाले फ्यूचर के बारे में भी वो क्या गाइडेंस देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आज का इवेंट। तो कल का जो मूव होगा हमारी मार्केट का, सुबह हमें जो देखेंगे वो इसी पर बेस्ड होगा कि ये जो मीटिंग का आउटकम क्या होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा आज रात के लिए। तो आप चेक कर सकते हो कि कैसे आउटकम निकल कर आएगा इस मीटिंग का। तो ये था फ्रेंड्स आज के दिन का पूरा सिनेरियो मार्केट को लेकर। तो होपफुली आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।